इलेक्ट्रिकल की इस ऑनलाइन क्लासेस में हम बात कर रहे हैं अभी ट्रांसफार्मर के बारे में। तो लेक्चर 1 में मैंने आपको पूरे पार्ट्स दिखाए थे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। लेक्चर 2 में हम डिटेल में देखे थे कि कौन सा पार्ट्स का क्या यूज है, कौन से मटेरियल से बनाते हैं, सीआरजीओ स्टील क्या है, क्यों सीआरजीओ स्टील का प्रयोग करते हैं, ये सब चीज़ों का मैंने बताया था लेक्चर नंबर 2 में। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग्स और ट्रांसफार्मर के कोर, जो कोर टाइप, सेल टाइप ट्रांसफार्मर और जो डिफरेंट चीज़ें हैं, जो डिटेल्ड वाली चीज़ें हैं, उनको जानेंगे। तो अंत तक बने रहिए, पूरी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर देंगे, अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और हमारा जो कोर्स है इलेक्ट्रिकल का, जिसमें आपको रीजनिंग, जनरल स्टडीज़ और इलेक्ट्रिकल का पूरा जो सिलेबस है वो मिलता है। आप एजुकेशन हब ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। चलिए, तो अभी हमने डिस्कस किया था जस्ट थोड़ा देर पहले स्टैकिंग फैक्टर के बारे में। तो स्टैकिंग फैक्टर क्या होता है इसकी हमने चर्चा की थी। तो स्टैकिंग फैक्टर क्या होता है? नेट क्रॉस सेक्शन एरिया टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। चलिए ठीक, चलो देखो, थिन और थिक की बात करते हैं। फिर एक बार देखिए श्रेया जी, एक बार इसलिए मैं थिक लेमिनेशन और थिन लेमिनेशन, देखो ध्यान दो, इतना बड़ा कोर है, मान लो इतना, ये इतना बड़ा कोर था। अब मैंने इसके थिक लेमिनेशंस काटे। चलो थिक लेमिनेशन काटे, देखो ये एक लेयर, ये 3 लेयर काटा मैंने इसको। तो इसमें बीच में पॉलिशिंग 1 और पॉलिशिंग 2, मान लेते हैं 1-1 ग्राम लगा, मान लेते हैं 1-1 ग्राम यहां पर पॉलिशिंग हमने की। देखो यहां पॉलिशिंग कर रहे हैं हम लोग, यहां पर पॉलिशिंग कर दिया हमने इस तरीके से। तो यहां पर जो पॉलिश का मटेरियल है वो ज्यादा लगेगा, कि ध्यान देंगे आप, पॉलिश का मटेरियल कि यहां पर ज्यादा लगेगा, ध्यान देंगे। दोनों का मटेरियल सेम है, मान लेता हूं दोनों का थिकनेस सेम है, दोनों का थिकनेस लगभग सेम है हमारा ये। अब इसमें मैं क्या करता हूं, इसकी जो कटिंग है वो ज्यादा कर देता हूं, 1 2 3 और ये इस तरीके से 3 कर देता हूं। चलो, दोनों का लगभग जो साइज और वेट है लगभग सेम है, लगभग सेम है, इतना मान लीजिए आप लोग, लगभग सिमिलर है इस तरीके से। ठीक, अब यहां पर पॉलिश करोगे, देखो ये चीज पॉलिशिंग यहां पर करोगे, 1 पॉलिश 2 पॉलिश और ये 3 पॉलिश। किसका एरिया ज्यादा होगा आप बताइए, दिमाग लगाइए। पॉलिशिंग मटेरियल ज्यादा लगेगा यहां पर, थिन लेमिनेशन करूंगा तो थिक लेमिनेशन में पॉलिश कम लगेगा। तो पॉलिश एक प्रकार का एरिया कवर करेगा ना सर, जितना ज्यादा एरिया ज्यादा होगा उतना ही ठीक। आगे बात समझ, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया कम होते जाएगा, ग्रॉस बढ़ते आएगा। अब नीचे का वैल्यू बढ़ते आएगा, ग्रॉस बढ़ते आएगा, देखो ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ते आएगा, लेकिन नेट तो उतना ही है, नेट तो उतना ही है सर। ठीक, अब आया समझ। तो थिक का स्टैकिंग फैक्टर याद रखिएगा, थिक का ज्यादा होगा थिन से। क्या चीज? स्टैकिंग फैक्टर, स्टैकिंग फैक्टर। अब क्लियर हो गया। जनरली अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कितना होता है, तो लगभग 0.9 या 90% याद रखना, 90% होता है सर, 0.9 या फिर 90%। कितने लोग को बात आई समझ सर? कितने लोग को समझ में आई बात इतनी सी जब मैंने बताया? कमेंट करके बताएंगे। चलो कमेंट करके बताएंगे इतनी सी बात आप समझ में आई कि नहीं। अब श्रेया जी क्लियर होगा? अब बहुत बढ़िया। चलिए अब देखो, इसके बाद मैंने बताया था आपको, अगर याद होगा तो ये इस तरीके से हमने इसके लेयर्स बना लिए। लेयर्स बनाने के बाद हम इसको हाइड्रोलिक प्रेस से प्रेस करते हैं। क्या करते हैं? इसको हाइड्रोलिक प्रेस से इस तरीके से हम क्या कर देते हैं? प्रेस कर देते हैं सर।
प्रेस करना क्यों करते हैं, क्यों प्रेस करते हैं, क्यों कंप्रेस करते हैं, मैंने आपको सुबह वाली क्लास में बताई थी। क्यों करते हैं पता यार, क्यों करते हैं प्रेस? हाइड्रोलिक प्रेस से प्रेस करने से क्या होगा? सभी स्टूडेंट लाइक कर देंगे वीडियोस को, अगर आप चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर देंगे, पूरी डिटेल में आपको बता रहा हूं हर चीज। प्रेस करेंगे जैसे जैसे, देखो मान लो ये लेमिनेशंस थे छोटे छोटे, ये बुक मेरा लेमिनेशंस है, ये पत्ता जो है लेमिनेशंस है। जितना अच्छा प्रेस हुआ रहेगा, कंप्रेस हुआ रहेगा, बीच में एयर गैप कम आएगा सर। बीच में क्या कम आएगा? एयर गैप। एयर गैप आने से गैप आएगा, एयर गैप, रिलक्टेंस बढ़ जाएगा सर। मान लो हवा आ गया बीच में, कोई भी चीज बीच में हवा आ गया क्या हुई जी? रिलक्टेंस बढ़ जाएगा। और रास्ता नहीं मिला था, हवा में कूदल पड़ी, फ्लक्स चला। अगर हवा में कूदना पड़ेगा, फ्लक्स को हवा से होके जाना पड़ेगा, तो ज्यादा एक्साइटेशन करंट ले लेगा। चलो अब इसकी बात करते हैं, ठीक, समझ में आ गई बात? चलिए अब अगर स्टैगरिंग करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे सर? स्टैगरिंग। इसके बाद लेमिनेशंस लगा के बीच को क्या कर देते हैं? कंप्रेस करते हैं दोनों साइड से। क्या करते हैं सर? कंप्रेस। अभी समझ के आगे सबको समझ में आया कि नहीं? इधर से और इधर से क्या कर देते हैं? उसको हाइड्रोलिक प्रेस से कंप्रेस करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टैगरिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? स्टैगरिंग। स्टैगरिंग प्रोसेस इसको हाइड्रोलिक प्रेस से प्रेस कर देते हैं, स्टैगरिंग प्रोसेस बोलते हैं। अगर मान लो ये स्टैगरिंग जो है अच्छे से नहीं हुआ है, प्रेसिंग जो है अच्छे से नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? बीच में एयर गैप आएगा सर। बीच में अगर स्टैगरिंग प्रोसेस वीक है, पुअर स्टैगरिंग से क्या होगा? देखो ध्यान से, पुअर स्टैगरिंग इससे क्या होगा सर? चलिए देखिए, अगर आपने स्टैगरिंग कमजोर कर दिया, स्टैगरिंग आपने अच्छा से नहीं किया, मजबूती से नहीं किया है, तो क्या होगा सर? आपका जो बीच में क्या आ जाएगा? एयर गैप आ जाएगा। देखो ध्यान से, एयर गैप आ जाएगा। एयर गैप आने से रिलक्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा? रिलक्टेंस ऑफ पाथ इंक्रीज। रिलक्टेंस बढ़ जाएगा। रिलक्टेंस बढ़ने से उसी फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए रेजिस्टेंस एक प्रकार का समझ सकते हैं। रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट ज्यादा डिमांड करने लगेगा ट्रांसफार्मर। एग्जाम में थ्योरी पूछता है सर, ऐसे ऐसे थ्योरी पूछेगा आप, है ना? थ्योरी ऐसे घुस के पूछता है अंदर में कॉम्पिटिशन एग्जाम में। कौन सा पुस्तक देल की है फिर, है? तो देखो ध्यान से, रिलक्टेंस बढ़ जाता है। रिलक्टेंस बढ़ जाने से एक्साइटेशन करंट आई नॉट, एक्साइटेशन करंट ज्यादा लेता है। अभी आगे पढ़ेंगे इन सब चीजों को। एक्साइटेशन करंट बढ़ जाता है, करंट डिमांड इज इंक्रीज, ज्यादा डिमांड करने लगेगा एक्साइटेशन करंट का, जिससे ट्रांसफार्मर का जो लॉसेस है वो बढ़ जाएगा सर, जिससे ट्रांसफार्मर का लॉसेस बढ़ेगा। दूसरा चीज, अब तुम लोग कितने लोग ट्रांसफार्मर के अगल बगल से गुजरे हो सर? सब लोग गुजरे हो कि नहीं? तो देख पार्थ, मोबाइल कब चला था? ट्रांसफार्मर नीचे से गुजरते हैं तो जपत रही थे वह, हाँ, हमिंग नॉइस आते रहता है ना। आज गुजरना ट्रांसफार्मर के नीचे से बुलक जबे पीट, ठीक, तो उसके आगे गुजरते हैं, आसपास से जाते हैं, तो ट्रांसफार्मर जब तब करते रहे थे, चुपचाप बैठे थे, ध्यान में रहे थे वह, ठीक। तो वो क्या चीज होता है, किसके कारण नॉइस आता है? दैट इज कॉल्ड मैग्नेटो स्ट्रिक्शन। दैट इज कॉल्ड मैग्नेटो, मान लो ये है ना, मैग्नेटो स्ट्रिक्शन। अब ये क्या चीज है सर? देखो, करंट दे रहे हैं तो मैग्नेटाइज हो रहा है, और वापस ले रहे हैं तो डिमैग्नेटाइज। तो मैग्नेटाइजेशन और डिमैग्नेटाइजेशन कारण उसके जो फैलाव और सिकुड़ाव होता है, कोई भी चीज फैलेगा सिकुड़ेगा ऐसा करके, तो क्या होगा? उसमें नॉइस क्रिएट होगा सर, जोर से बजा। तो फैलने से और सिकुड़ने से एक प्रकार का नॉइस जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटो स्ट्रिक्शन। इसीलिए ट्रांसफार्मर के आसपास गुजरोगे तो आवाज आते रहता है करके। तो ये आवाज क्यों आता है? मैग्नेटो स्ट्रिक्शन के कारण। दैट इज कॉल्ड मैग्नेटो स्ट्रिक्शन टू कंप्रेशन एंड एक्सपांशन ऑफ कोर ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डिमैग्नेटाइजेशन। तो पुअर स्ट्रिक्शन करोगे तो मैग्नेटो स्ट्रिक्शन के कारण नॉइस का लेवल बढ़ जाएगा।
नॉइस लेवल इंक्रीज, बढ़ जाएगा। नॉइस लेवल बढ़ने से जो आसपास के नियर बाई कम्युनिकेशन डिवाइसेस है, नियर बाई कम्युनिकेशन डिवाइस में इंटरफेरेंस करता है। कम्युनिकेशन डिवाइस में क्या करेगा? इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेगा, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेगा। तो जो हमारे लिए अच्छा चीज नहीं है। इंटरफेयर, कोनो की चीज में इंटरफेयर करना अच्छा है कि बुरा है बता? हाँ ठीक है, बात समझ। दो जन लड़ाई हो सकता है, हीरो गिरो दिखाए मत जा, तकलीफ इंटरफेयर मत कर भाई, साफ कहना है। हाँ देख के रहेंगे, इंटरफेयर मत कर कोनो की लाइफ में, है ना। तो नॉइस का जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉइस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। सप्लाई फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉइस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। नॉइस की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 2 टाइम्स। याद करो, ये सेम चीज कहां बताया था मैंने? एसी सर्किट्स में पावर फ्रीक्वेंसी इज 2 टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ऐसा याद रखा करो, एक सब्जेक्ट को दूसरे से लिंक करो। सर उसमें ये पढ़े थे कहां पर, तो इसमें यहां पढ़े हैं, तो याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहे, है ना। जैसे मैं कोनो आदमी आइस कोनो कर मिले रहे, मैं तो फलाना की शादी में मिले रहे हैं, वही आदमी का रिलेट करते हैं ना। ये आदमी लोग कहाँ चिन्हे रहे हैं, काकर यहाँ शादी में कर रहे हैं, काकर यहाँ छठी में कर रहे हैं, देखे रहे हैं उसने, चलो वापस देख, वापस कर इसको। कितने लोग को बात आई, समझ में आया? वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर देंगे सर जितने लोग देख रहे हैं। चलिए, मेरे को इतनी सी बात सबसे पहले क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। तो ये पुअर स्ट्रेगरिंग की वजह से हुआ है, इसलिए जो हाइड्रोलिक प्रेस से प्रेस करते हैं ना, वो प्रेसिंग अच्छे से होना चाहिए। ठीक, तेज बताने यार, कपड़ा ढंग से प्रेस नहीं कर पाओ तो सिकुड़ नहीं जाते। एक तो प्रेस करके पहनता कपड़ा प्रेस करता है तो एकदम बढ़िया बराबर हो जाते, प्रेस होता है तो बराबर हो जाते हैं। अभी जो देखे आए प्रेस करे ठीक, तो ये चीज को प्रेस करते हैं हम लोग इसको चीज। तो नॉइस लेवल को कैसे रिड्यूस करेंगे ट्रांसफार्मर में? फॉर प्रॉपर, लिखो द नॉइस लेवल ऑफ ट्रांसफार्मर इज इंप्रूव्ड बाय, ट्रांसफार्मर इज इंप्रूव्ड कैसे इंप्रूव होगा सर? बाय प्रॉपर कोर स्टेगरिंग। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई नॉइस लेवल को कैसे रिड्यूस करेंगे, तो क्या बोलोगे? जो स्टेगरिंग प्रोसेस है उसको इंप्रूव करके, स्टेगरिंग अच्छा से करेंगे, बीच में नॉइस कम आएगा, बीच में एयर गैप कम आएगा, एयर गैप कम आने से रिलक्टेंस, सब चीजें फायदा है। इसलिए अभी जितना अच्छे से पढ़ोगे एग्जाम आपके लिए उतना ही आसान रहेगा। बात आ रही है समझ? तय बताना यार, अपन आप लोग जितने प्रेस कर पे भी, जितना प्रेशर डालोगे, अभी जितना मेहनत करोगे उतना एग्जाम तुम्हारे लिए आसान रहेगा। अपना ही बता, एग्जाम में बिना मेहनत करके जावे तो एक्साइटेशन करें बढ़ जाएगी, फिर तकलीफ में आवे मुड़ पे रही। ठीक, तो ये चीजें हैं सर, अच्छे से पढ़िए, प्रॉपर तरीके से पढ़िए, आपको चीजें आसान लगेंगी। ठीक, अगर मान लो बोलेगा सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो कितना होगा नॉइस का फ्रीक्वेंसी? जल्दी बताओ। इफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, देखो इफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, बताओ जल्दी से, तो कितना हो जाएगा नॉइस फ्रीक्वेंसी? जल्दी बताओ कमेंट करके बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, कितना हो जाएगा? 100। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। अब जे जीवन में सुने नहीं रहा नॉइस फ्रीक्वेंसी तो कारण बताइए है। यही समस्या है ना सर, आपको हर चीज पढ़ना पड़ेगा कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। तय हम डिप्लोमा करे है, इंजीनियरिंग करे है, मतलब सब ल जान एक ही थे कॉम्पिटिशन एग्जाम, मैं नहीं पढ़े रहे सर तो समस्या वहाँ। ठीक, रीजनिंग तो पढ़ा नहीं से बोला, पढ़ना है। याद करो, मैं सेकंड ईयर से बोलता हूँ इसीलिए पढ़ने के लिए। जैसे ही सेकंड ईयर में मेरे पास विद्यार्थी आते हैं, मैं बोलता हूँ पढ़ो रीजनिंग, पढ़ो गणित, पढ़ो एप्टीट्यूड, पढ़ो साइंस, ताकि आपको एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में जाने से, जब उस दौर में आप पहुंचेंगे तब तक आप इन चीज़ों से आगे बढ़ चाह रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ सर, इसलिए आपको बोलता हूँ इन सब चीज़ों को पहले से पढ़ो करके। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वी यूज फेराइट कोर्स, लिखो। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो इलेक्ट्रॉनिक्स आपके चार्जर होते हैं उसमें नॉइस नहीं आता सर। क्यों नहीं आता नॉइस? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वी यूज फेराइट मटेरियल का कोर यूज करते हैं, फेराइट कोर।
फेराइट एक मटेरियल होता है जिसका कोर यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। इससे नॉइस, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में मेगाहर्ट्ज में रहता है, जैसे आपने रेडियो सुना है ना 103.2 मेगाहर्ट्ज ग्राहर्ट्ज पर ठीक है, रेडियो सुने हो, ऑल इंडिया रेडियो, इस टाइप का बोलते हैं मेगाहर्ट्ज ग्राहर्ट्ज पर, मतलब मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रहती है सर रेडियो, है ना। जैसे आपका जो मोबाइल है गीगाहर्ट्ज ऑक्टा कोर प्रोसेसर, चाहे भले जोजवर है, लेकिन ऑक्टा कोर प्रोसेसर 32 GB 64 GB 128 GB के मोबाइल में मेमोरी बढ़ जाते हैं, 256 आ गए तो दिमाग तो कम हो जाते, ठीक, आदमी की मेमोरी बढ़ते कम होते हैं, ये मोबाइल के बढ़ जाते, ठीक, याद रखना मेगाहर्ट्ज में रहता है, इसलिए इसमें नो नॉइस क्रिएशन, क्योंकि इस नॉइस को तुम सुन नहीं सकते सर। यार ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जानते हो 20 किलो से 20 किलो हर्ट्ज, 20 to 20 किलो हर्ट्ज पढ़े हो नहीं, कॉमन सेंस जानकारी है सर, कॉमन सेंस 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक ही हम सुन सकते हैं, है ना। इस तरह वे तरंगे हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक। इसके आगे को बोलते हैं अश्रव्य तरंगे, इंफ्रारेड, ठीक। आगे बढ़ता अल्ट्रासोनिक्स, है ना, सुपरसोनिक्स। चलिए इतनी सी बात करेंगे, बाद में इसकी डिस्कस करेंगे, पहले एक छोटा सा बात बताया भाई 20 किलो हर्ट्ज तक होता है, इसके आगे का नहीं सुन सकते, इसके पीछे का नहीं सुन सकता, ठीक, नहीं सुनाई देती हमको बात। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, ठीक, नेक्स्ट लिखिए क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर, द क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर। कोर डिजाइन पढ़ते हैं, आप क्या चीज पढ़ेंगे, कोर डिजाइन। देखिए सर ध्यान से देखेंगे 2 मिनट, कोर डिजाइन कैसे करते हैं, मैं मुख्य जो पॉइंट्स हैं उनको आपको बता रहा हूं। कोर डिजाइन कैसे करेंगे सर, देखिए ध्यान से, नहीं नॉर्मल कोई भी चीज का डिजाइन कैसे करेंगे, देखो कोर डिजाइन हम करते हैं इस तरीके से, ये मान लो चरकोन कोर यूज किया मैंने, चरकोन इस तरीके से, इसको बोलते हैं स्क्वायर शेप्ड कोर। चलो देखो इस तरीके से, तो स्क्वायर कोर अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर कोर। तो स्क्वायर कोर में अगर हमको वाइंडिंग लपेटना है, देखो इस तरीके से वाइंडिंग से यहाँ पर लपेटनी है, यहाँ पर ऐसे करके वाइंडिंग से जो आपको ये कलर का दिख रहा है इसमें वाइंडिंग लगाना है मेरे को इस तरीके से, तो दैट इज कॉल्ड सर, या क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर कोर। क्या करते हैं इसको, स्क्वायर कोर। अगर इस टाइप का कोर यूज करेंगे तो क्या होगा, और इसके बाद जो वाला यूज करेंगे तो क्या होगा, चलो देखते हैं, ठीक। स्क्वायर शेप्ड अगर मैं इस टाइप का जो स्क्वायर के फॉर्म में अगर यूज करूंगा, दिख रहा है कि नहीं, क्लियर दिख रहा है सबको। तो ये जो वाइंडिंग्स है अगर इसमें लपेटेंगे इस तरीके से, तो इस तरीके से देखो, ये इस तरीके से मैं यहां पर वाइंडिंग लपेट दिया, ये इस तरीके से वाइंडिंग लपेटा, जो पीला कलर का दिख रहा है आपको, तो बीच में एयर गैप क्या हो गया, ज्यादा आ जाता है सर, बीच में एयर गैप ज्यादा आ जाता है, ये एयर गैप्स बढ़ जाते हैं, एयर गैप्स बढ़ जाता है। इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग स्क्वायर शेप कोर ना यूज करके हम लोग क्या यूज करते हैं, दिखा यहाँ पर, इसमें एयर गैप ज्यादा आ जाता है। इस एयर गैप को हम रिड्यूस करने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं क्यूसी फॉर्म कोर। इसमें क्या ज्यादा होता है सर, एयर गैप इज मोर। क्या ज्यादा होता है, एयर गैप ज्यादा होता है। एयर गैप ज्यादा होने से इंसुलेशन का जो रिक्वायरमेंट है, इंसुलेशन रिक्वायरमेंट वो ज्यादा होता है, मेंट इज मोर। और जो कॉपर वाइंडिंग रहता है इसको लपेटने के लिए, इसको लपेटने के लिए जो कॉपर की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो भी ज्यादा होती है, कॉपर रिक्वायरमेंट इज मोर, कॉपर रिक्वायर्ड
इज मोर, मोर की तौर मोर कहते हैं, कॉपर रिक्वायर्ड इज मोर। इस कमी को दूर करने के लिए याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा क्यों स्क्वायर फॉर्म का यूज नहीं करते, क्योंकि इसमें एयर गैप ज़्यादा हो जाता है। एयर गैप को भरने के लिए इंसुलेशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इंसुलेशन ज़्यादा होगा तो जो कॉपर की रिक्वायरमेंट वो बढ़ जाएगी, कॉपर का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, इंसुलेशन बढ़ेगा, तो सेम रेटिंग का ट्रांसफार्मर के लिए हमारा साइज एंड वेट ऑफ ट्रांसफार्मर इज इम्प्रूव्ड, क्या बढ़ जाएगा। फॉर सेम रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, फॉर सेम रेटिंग साइज एंड weight of transformer is increased, therefore overall cost is increased। कॉस्ट बढ़ जाता है सर। हमको क्या करना है, इंजीनियर का काम क्या है, सस्ता से सस्ता में अच्छा से अच्छा चीज़ देना, ये इंजीनियर का काम है। इंजीनियर का काम ही यही है सर, कम से कम में आपको अच्छा से अच्छा सामान दे सके। जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर देंगे, अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है, कि समझ में आ रही बात। कितने लोग को इतनी सी बात क्लियर हुई, चलो कमेंट करके बताओ कितने लोग को इतनी सी बात क्लियर हुई। चलिए, कितने लोग को क्लियर हुई सर इतनी सी बात, क्यों है स्क्वायर स्टेप का यूज नहीं करते हैं। आप क्यूसी फॉर्म क्या है उसकी बात करेंगे। ठीक, इतनी सी बात क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखिए सर क्यूसी फॉर्म क्या है उसकी बात करेंगे। चलिए लिखिए क्यूसी फॉर्म। अब ये क्या चीज है सर, क्यूसी। चलिए थोड़ा सा और है फिर कंप्लीट करेंगे इसको आज। क्रूसी फॉर्म, क्या बोलते हैं इसको, क्रूसी फॉर्म। अब ये क्या चीज है सर, इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्यूसी फॉर्म कोर कि क्या है, देखिए ध्यान से, क्यूसी फॉर्म कोर क्या है, देखो ध्यान से। जैसे हम लोग क्या करते हैं, देखो ये स्टेप्ड कोर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं सर, स्टेप्ड कोर का प्रयोग करते हैं। स्टेप्ड कोर, तो स्टेप कोर का प्रयोग करने से जो हमारा सर्कल है, जो इसको इस तरीके से देखो, यहां सर्कल ऐसे करके बनेगा, इस तरीके से सर्कल बनेगा, इस तरीके से ये, तो ये जो है एयर गैप इसमें क्या होगा, मिनिमम होगा, कम होगा। दैट इज कॉल्ड क्यूसी फॉर्म कोर। कितने लोग को बात आई सर समझ। ये क्यूसी फॉर्म जो कोर आपको दिख रहा है ये, तो इसमें जो एयर गैप है वो कम आ रहा है। एयर गैप कम आने के साथ साथ इसमें जो कॉपर का जो रिक्वायरमेंट है, जो सर्कल बन रहा है ये वाइंडिंग करने के लिए, वो हमारा कम लग रहा है। तो जो जो लॉसेस हो रहे थे ड्यू टू दिस, इसमें एयर गैप ज़्यादा था, इंसुलेशन रिक्वायरमेंट ज़्यादा था, कॉपर रिक्वायरमेंट ज़्यादा था, ओवरऑल वेट एंड साइज, जब ये इसमें लॉस हो रहा था तो ये सब चीज़ इसमें क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा ये चीज़। तो यहाँ से जो कॉपर क्या हो जाएगा, देखो कॉपर रिक्वायरमेंट कम होगा, इंसुलेशन रिक्वायरमेंट क्या होगा, कम होगा, एयर गैप कम होगा, इसलिए वेट एंड साइज ऑफ ट्रांसफार्मर is reduced, size and weight of transformer is reduced, then overall cost of transformer is reduced। तो याद रखिएगा क्रूसी फॉर्म क्या है, तो स्टेप्ड कोर, दैट इज आल्सो कॉल्ड स्टेप्ड कोर, स्टेप्ड कोर,
याद रखिएगा, इसको स्टेप द कोर भी बोला जाता है। कितने लोग को बात आ रही है समझ आज? कितने लोग को क्लियर हो बात? कमेंट करके बताएंगे सर पूरी सी फॉर्म। चलिए क्लियर हो गई बात? कमेंट करके बताएंगे इतनी सी बात क्लियर हुई सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, उंघात कैसे है स्मितान? उंघात नहीं, अस्करात लगत, बहुत सारा चीज पढ़ना पड़ता है दोस्तों, है ना। ये तो शुरुआत है। जैसे हमने डीसी मशीन्स को डिटेल में बारीकी से सीखा था, उसी तरीके से ट्रांसफार्मर को बारीकी से सीखेंगे, फिर इंडक्शन मशीन, फिर सिंक्रोनस मशीन, उसी तरीके से पावर सिस्टम, फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सब चीज़ों को सीखना पड़ेगा तभी कॉम्पिटिशन एग्जाम निकलता है। इट इज़ नॉट अ जोक कॉम्पिटिशन एग्जाम निकालना, आपको बेहतरीन तरीके से चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा सर। हर चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा, तब जाकर आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम आप निकालने के काबिल बनते हैं। चलिए ठीक है, धीरे धीरे सीखेंगे चीज़ों को, कोई आराम से सीखेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं। लेक्चर्स को बस एंजॉय कीजिए, आराम से देखिए चीज़ों को, एक एक जो चीज़ बोल रहा हूँ छोटा छोटा चीज़ उसको नोट करते जाएंगे, आपको हर चीज़ क्लियर होगी। चलिए हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ कोर। टाइप्स ऑफ कोर, कोर का टाइप्स सब लोग। तो दो प्रकार के कोर होते हैं सर, याद आ रहा है आपको? बताया था, सेल टाइप और, याद करो, ये दिख रहा है, ये कौन सा टाइप का है? हाँ ये देखो, ये दिख रहा है, ये कौन सा टाइप का है? कोर टाइप। ये क्या है सर? कोर टाइप है। और ये क्या था? ये वाला, ठीक है, याद आ रहा है? ये वाला दिख रहा है, क्या हो रहा है? ये दिख रहा है, ये सेल टाइप। ये क्या है हमारा? सेल टाइप। चलिए तो लिखिए कोर टाइप और सेल टाइप, हेडिंग डालिए यहां पर, ये कोर टाइप और ये सेल टाइप। ठीक, दिख रहा है सबको? तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर देखिए, यहां कितना लिंब कितना योग, देखो कितना लिंब है सर यहां पर और कितना योग है? 2 लिंब है और 2 योग है। यहां पर कितना है? ये लिंब, ये वाले कितने हैं? 3 लिंब और 2 योग। इतनी सी बात सबको समझ में आई? अब देखो ध्यान दो, यहां पर जो फ्लक्स निकलेगा सर, यहां से जो फ्लक्स निकलेगा उसके लिए एक ही रास्ता है। रास्ता क्या है? एक ही रास्ता। फ्लक्स के लिए ट्रेवल करने के लिए एक ही रास्ता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। क्या होगा? ये सीरीज मैग्नेटिक सर्किट होगा। और ये देखो, और इसमें क्या होगा? देखो ये फ्लक्स है, इसके जाने के लिए 2 रास्ते हैं, ये इस तरीके से 2 रास्ते बटेगा, 2 रास्तों में बटेगा सर, 2 रास्तों में बटेगा, इसलिए यहां पर इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल। फ्लक्स बट रहा है मतलब पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। इसमें देखो जो साइज है इसका साइज जो है सेम है। साइज क्या है? सेम। तो यहां पर जो लिंब है और योग का साइज सेम होता है सर। इन दिस साइज ऑफ लिंब एंड योग इज सेम, यहां पर क्या होगा बोलो? बीच वाला जो मोटा रहेगा, जिसमें वाइंडिंग रहेगा, उसको मोटा रखेंगे। तो सेंटर लिंब इज
थिक एंड आउटर लिम्स आर थिन होगा। इतनी सी बात सबको समझ में आई? नोट करते हुए चलेंगे चीजों को जल्दी से, इतनी चीजों को नोट करेंगे। थिन, कितना थिन होगा? तो सेंटर जो लिम्ब का एरिया है वो टू टाइम्स होता है आउटर लिम्ब से। याद रखिएगा, 2 गुना होता है सर सेंटर लिम्ब का। एरिया ऑफ सेंटर लिम्ब इज 2 टाइम्स ऑफ, 2 गुना लंबा है ना, 2 गुना मोटा होता है। सेंटर लिम्स इज 2 टाइम्स ऑफ आउटर लिम्स। आगे बात समझ, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद देखिए इसमें जो है कॉपर रिक्वायरमेंट ज्यादा लगता है क्योंकि दोनों वाइंडिंग में लगाना पड़ेगा कॉपर, तो कॉपर रिक्वायरमेंट इज मोर। लिखो, कॉपर रिक्वायरमेंट इज मोर, कॉपर रिक्वायर्ड इज मोर। इसमें क्या होगा? कॉपर रिक्वायर्ड इज लेस, ठीक। इसमें कॉपर रिक्वायर्ड ज्यादा होगा, इसलिए यहां पर जो इंसुलेशन है वो कम लगता है। इंसुलेशन क्या लगता है यहां पर? इंसुलेशन रिक्वायर्ड इज लेस। एक ज्यादा है दूसरा कम होगा, इंसुलेशन रिक्वायर्ड कम होगा। इसमें इंसुलेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इंसुलेशन रिक्वायर्ड इज हाई। क्यों? क्योंकि दोनों, देखो ध्यान दो, यहां पर सेंटर लिम्ब में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को एक साथ किए हैं। ध्यान दे रहे हो सब लोग? प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को एक साथ किए, तो पहले प्राइमरी वाइंडिंग को लपेटोगे, उसके साथ सेकेंडरी वाइंडिंग को लपेटोगे, बीच में इंसुलेशन डालोगे, तो इंसुलेशन रिक्वायरमेंट यहां पर ज्यादा लगता है और वहां पर कम लगता है सर, याद रखिएगा। इसलिए आप समझ में आई बात, क्यों कम क्यों ज्यादा? ठीक, कॉपर रिक्वायर्ड कम लगता है क्योंकि दोनों एक ही साथ हैं, प्राइमरी और लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग एक ही साथ है। सैंडविच वाइंडिंग यूज करते हैं इसमें। देखिए लीकेज फ्लक्स क्या होगा इसमें, ज्यादा देखो। अब यहां देखो, लीकेज समझते हो कि नहीं? देखो लीकेज का मतलब क्या? बाल्टी, एक सुबह पानी लेके दौड़े, एक बाल्टी ठीक, बाथरूम दौड़े सुबह पानी लेके, तो थोड़ा पानी छलकी कि नहीं सर? जात ले, थोड़ा सा छलकी पानी, तो पानी छलकी से काय जो पानी का गिरना है, थोड़ा बहुत पानी लेके आ रहे हैं, अदगज सुनो, अद जल गगरी छलकत जाए, थोड़ा छलक जाएगी, छलकेगा, वही किसे क्या बोलेंगे? फ्लक्स। क्योंकि देखो रास्ता लंबा है सर, फ्लक्स के जाने के लिए जो पाथ है यहां से यहां तक एक लंबा रास्ता फ्लक्स को तय करना रहता है, तो यहां लंबे रास्ता की लंबाई ज्यादा है तो लीकेज ज्यादा होगा। यहां देखो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग एक ही जगह जोड़ा है दोनों को, तो जो फ्लक्स है वही यहीं पर घूम रहा है, प्राइमरी से निकल रहा है, सेकेंडरी में जा रहा है, तो यहां लीकेज कम होता है। याद रखना, एग्जाम में पूछेगा लीकेज किसमें ज्यादा होगा, तो क्या बोलोगे? लीकेज फ्लक्स। लिखो, लीकेज इज मोर, लीकेज फ्लक्स ज्यादा होता है, इसमें लीकेज, अभी समझाया ना, रास्ता जितना ज्यादा लंबा होगा, जितना ज्यादा, समझ में आई? लीकेज इज लेस। अगर लीकेज ज्यादा है तो इसमें जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी है वो कम होती है। पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इज लेस, ट्रांसफर कैपेसिटी इज लेस। इसमें क्या होगा? पावर ट्रांसफर कैपेसिटी इज मोर। आई बात समझ? क्लियर? कितने लोग को समझ में आ रही बात? एक एक चीज पूछ देगा सर, ऑब्जेक्टिव बना के पूछ देगा, इतनी छोटी सी बात। किसमें लीकेज ज्यादा, किसमें लीकेज कम, किसमें इंसुलेशन कम, किसमें इंसुलेशन ज्यादा, एक एक चीजों को नोट करो, इससे बाहर चीज नहीं पूछेगा। इसके बाद इसीलिए ये जो है हाई वोल्टेज लो करंट के लिए प्रीफर करते हैं इसको, हाई वोल्टेज लो करंट, लो करंट। याद रखना, एग्जाम में पूछेगा हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर? उल्टा, और इसका उल्टा लो वोल्टेज, लो वोल्टेज और हाई करंट, हाई करंट के लिए कोट है। कितने लोग को बात आई समझ सर? जल्दी बोलो। इतने लोग, जितने लोग देख रहे हैं, जो जो बताया क्लियर है कि नहीं सर? जल्दी बोलो।
कमेंट करके बताइए इतनी सी बात मैंने जो बताई वो क्लियर हुई कि नहीं अभी? क्लियर? जल्दी बोलो। अगर ये क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ता हूं 5 मिनट की क्लास, उसके बाद इसको कंप्लीट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, चलो एक बार देखो रिवीजन शुरू से। मैंने बताया 2 टाइप का कोर होता है, कौन कौन सा? कोर टाइप और सेल टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या होगा? देखो, वाइंडिंग इज सराउंडेड बाय, जो कोर इज सराउंडेड बाय वाइंडिंग्स, जितने वाइंडिंग्स है उसको, जितने कोर है उसको वाइंडिंग घेर के रखा है। यहां उल्टा है, यहां कोर वाइंडिंग को घेर के रखा है, देखो। और इसमें मैकेनिकल प्रोटेक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा कि कम होगा? इसमें मैकेनिकली दोनों साइड से वाइंडिंग इसको प्रोटेक्ट करके रखा है, तो इसमें मैकेनिकल प्रोटेक्शन किसमें ज्यादा होगा बोलेगा तो? हाँ, इसमें मैकेनिकल प्रोटेक्शन कम होगा, इसमें मैकेनिकल प्रोटेक्शन ज्यादा होगा। मैकेनिकल प्रोटेक्शन ज्यादा होगा इसमें। ठीक है, सब पॉइंट में नोट करते हुए चलेंगे। इसमें 2 लिम्ब 2 योक, यहां 3 लिम्ब 2 योक। यहां सीरीज मैग्नेटिक सर्किट है, यहां पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट है। यह साइज ऑफ लिम्ब और योक इज सेम। यहां पर जो कोर का साइज है वो 2 गुना होता है किसके? आउटर लिम्ब से। ठीक, यहाँ कापर रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, यहाँ कापर रिक्वायरमेंट कम होता है। इंसुलेशन कम लगता है, इंसुलेशन ज्यादा लगता है। इंसुलेशन कम लगता है इसीलिए इसमें लीकेज ज्यादा होता है। लीकेज, इंसुलेशन कम होने के कारण इसको पावर ट्रांसफर हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए, क्योंकि देखो सेम रेटिंग के मशीन बनाऊंगा दोनों में, कोर टाइप और सेल टाइप। तो हाई वोल्टेज, अगर वोल्टेज ज्यादा है तो मैं प्रीफर करूंगा कोर टाइप, और वोल्टेज कम है, करंट ज्यादा है तो क्या यूज करूंगा? चलो अब प्रैक्टिकल बात में करते हैं। जब जनरेटिंग ट्रांसफार्मर होगा, जनरेटिंग ट्रांसफार्मर, उसमें कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करोगे? कोर टाइप की सेल टाइप? जीटी ट्रांसफार्मर। क्या होगा सर? दिमाग लगाओ। चलो कमेंट करके बताओ जितने लोग देख रहे हैं। जनरेटिंग ट्रांसफार्मर जीटी कैसा होना चाहिए? कोर टाइप। वहां क्या होता है सर? स्टार्टिंग में वोल्टेज कम आता है, वोल्टेज कम आता है, करंट बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है। तो करंट बहुत ज्यादा मात्रा में है, कौन सा यूज करोगे? जल्दी बोलो। सेल टाइप। बहुत बढ़िया। कौन सा यूज करोगे? सेल टाइप। दिख रहा है ये बड़ा सा ट्रांसफार्मर? दिख रहा है कि नहीं? तो ये कौन सा टाइप का? देखो बाहर में सेल है और अंदर में वाइंडिंग है, इस तरीके से। क्लियर हुई बात सबको? क्लियर हुआ सर? सब लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। कई लोग अस्कटा रहे हैं अब। ठीक ठीक, चलो तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। इतना ही मेरे पढ़ाना था। थोड़ा सा लेक्चर और बचा हुआ है कोर ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन का, कल कंप्लीट करेंगे। कल की क्लास में ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन का लगभग हमारा ये 3 लेक्चर हो गया है। चौथे लेक्चर में हम ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक करेंगे, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। दोस्तों, एडमिशन संबंधी कोई भी जानकारी के लिए 9098888246 में कॉन्टैक्ट करके आप एडमिशन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कल भी दोनों टाइम क्लास लगेगा, मॉर्निंग इवनिंग में। प्रिपेयर रहिए सर, जितना ज्यादा क्लास यहाँ पर कवर करेंगे उतनी कंसेप्ट की क्लियरिटी आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है दोस्तों, सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।